आप देख रहे हैं नई ताकत न्यूज नेटवर्क लगातार सिंगरौली की ताकत बनने के लिए, सिंगरौली की जनता की ताकत बनने के लिए नई ताकत न्यूज नेटवर्क समर्पित है। आइए आज खास चर्चाओं की बात को लेकर हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के एक जो लगातार सिंगरौली की जनता के हित के लिए लड़ते आ रहे हैं, हमारे साथ संजय नामदेव जी हैं। कैसा लग रहा है आपको नई ताकत न्यूज नेटवर्क पर? बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि नई ताकत आज जनता की ताकत बनती जा रही है और सारे लोग जो लोगों की मूलभूत समस्या है, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको लगातार नई ताकत उठा रही है और आप सब उसके बधाई के पात्र हैं कि आपने सिंगरौली की मूलभूत समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे विषयों पर लगातार आपने परिचर्चा का आयोजन। चलिए आज की जो चर्चा का विषय है, आपको बताते हैं कि आपको लगातार यह पता होगा कि सिंगरौली की जो चिकित्सा व्यवस्था है कैसा बदहाल है। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर लगातार यहाँ की आम जनता में आक्रोश है। आखिर यहाँ पर जो दवाएं कराने आते हैं और यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो यहाँ पर CMHO हैं, इनकी क्या कारतूतें हैं, क्या लापरवाहियां हैं, क्या मध्य प्रदेश की शासन की लापरवाही पर क्या यह भी भारी पड़ेगा? आखिर मैं पूछना चाहता हूँ संजय जी, सिंगरौली जिले में इतनी पैसे होने के बावजूद भी, इतनी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी आज का यहाँ का जिला व्यवस्था, जो जिला की चिकित्सा व्यवस्था है, बद से बदतर है। आखिर क्यों है? पहला सवाल यही मेरा होगा, इसके बाद मैं आगे चर्चा का बढ़ाऊंगा। CMHO की स्थिति क्या है? अवनीश जी, जगजाहिर है, बड़ा हास्यास्पद है आज के दौर में सिंगरौली की चिकित्सा व्यवस्था। और उस पर अगर हम बात करने की अगर शुरुआत करें तो आप ये देखेंगे कि सिंगरौली जिला एक तरह से ऊर्जा धानी है जी, इंडस्ट्रियल हब है जी। पूरे देश को बिजली देने का काम हमारा सिंगरौली के पावर प्लांट्स करते हैं, पूरे देश को कोयला देने का काम हमारे सिंगरौली की खदानें करती हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, इस सिंगरौली के लोगों के लिए जो चिकित्सा व्यवस्था मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाई। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, राजनेता रहे हैं, वो गैर जिम्मेदार रहे जी। उन्होंने कभी सिंगरौली की जनता के लिए, सिंगरौली के स्वास्थ्य को लेकर के कभी उन्होंने जो है अपने आप को फेस नहीं किया, जनता के सामने रखा नहीं, उस मुद्दे को उठाया नहीं। दूसरा जो कमी है प्रशासनिक व्यवस्था जी। आप पिछले एक साल से ट्रामा सेंटर नहीं बल्कि ड्रामा सेंटर बन गया है जी। लगातार हमारे जिले के साथियों ने, आप सबने मिलकर के इस बात को उठाई कि किस तरह से वहां नर्सों का विवाद चला, किस तरह से दवा घोटाला हो रहा है, बिल्डिंग बनाने में घोटाला हो रहा है, DMF फंड से जो राशि दी गई थी उसमें घोटाला हुआ। और ये तमाम घोटालों को करने वाले CMHO RP पटेल और कलेक्टर महोदय की क्या साठगांठ है कि सबके सामने आज जग जाहिर होती चली जाए। मैं पूरा एक बार बता दूं कि सिंगरौली की गैर जिम्मेदार नेता इस सब के जिम्मेदार हैं। पहला सवाल नेताओं को सामने आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो। आपका चुप्पी साधना आम जनता पर यह भारी पड़ रहा है। सामने आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो सिंगरौली में रहकर, सिंगरौली का दाना और पानी खाकर सिंगरौली के लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। सिंगरौली एक ऊर्जा धानी है, इतना पैसा होने के बावजूद भी तमाम बीमारियां यही हैं। फिर यहाँ पर अच्छे डॉक्टर क्यों नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल क्यों नहीं है? और CMHO एक कान खुलकर सुन लो आप कि जिस तरह से यहाँ लगातार ट्रामा सेंटर में ड्रामा की आपने जो साजिश रची है, यह पर्दाफाश होगा। जब आपका ट्रांसफर हो गया तो फिर कुर्सी की मुंह पर क्यों बैठे हो आप? आखिर कलेक्टर साहब आप भी को बताना होगा कि आखिर ऐसे अधिकारियों को आप क्यों संरक्षण दे रहे हैं, क्यों नहीं भगा रहे हैं? संजय नामदेव ऐसे लापरवाहों को आप क्या कहेंगे जो शर्मसार कर रहे हैं? यहाँ लगातार मौतें हो रही है, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है? यह नई ताकत निरपेक्ष सवाल पूछेगा और जवाब मांगेगा। बिल्कुल जायज सवाल है आपका। आप देखेंगे अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा CMHO RP पटेल को पदोन्नत करते हुए रीवा में आयुक्त जो है स्वास्थ्य सेवाएं बना दिया उनको जी। लेकिन कलेक्टर साहब ने, जो जैन साहब है, उनको उन्होंने प्रभार भी दे दिया। कितना हास्यास्पद है कि सरकार की नीतियों के बावजूद, सरकार के ट्रांसफर के बावजूद कुर्सी की लड़ाई के लिए दोनों आज दो CMHO हमारे सिंगरौली जिले में बैठे हुए कुर्सी पर। कर्मचारी ये परेशान है कि हम साइन किसका करवाएं जी, किसके पास हम अपना आवेदन लेकर के जाएं, कौन हमारी व्यवस्था देखेगा? ये जो सारा कुछ चल रहा है, मैं तो कहना चाहता हूँ इसमें बड़ा गड़बड़ झाला है। और जो बड़ा घोटाला है, उस घोटाले को छिपाने के लिए या जो उन्होंने जो घोटाले किए उसको मैनेज करने के लिए RP पटेल को कलेक्टर साहब मुक्त नहीं कर रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब पर आरोप नहीं लगा रहा, पर मैं पूछना चाहता हूँ, आप इस जिले के कलेक्टर हैं, 2 साल 3 साल के बाद आपका भी ट्रांसफर होगा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, तो भी क्या आप इसी तरह सिंगरौली में चिपके रहोगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से यह साबित होगा कि सिंगरौली में चल रहे इन घोटालों में
आप भी शामिल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आरपी पटेल को आज के आज अभी के अभी तुरंत रिलीव होना चाहिए और जिस जैन साहब को जिन्होंने पदभार दिया है उनको यहाँ पदस्थापना करनी चाहिए। आखिर चुप्पी क्यों? इस कुर्सी को, लड़ाई को लेकर आम जनता को क्यों समस्या देना चाहता है जिला प्रशासन? आम जनता को क्यों मौत के मुंह में डालना चाहता है जिला प्रशासन? जब सीएमएचओ की यहाँ से ट्रांसफर हो गया, जैन साहब को कुर्सी मिल गई, तो जो लगातार वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं इन्हें तो छोड़कर चले जाने चाहिए। लगातार मौतें हुई, लगातार इनकी शिकायत की गई, सीएमएचओ की लगातार नर्सों ने शिकायत की कि हमें तमाम परेशान करते आ रहे हैं, लगातार मरीजों की मौत हो रही है। आखिर इन सबका जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ का सीएमएचओ है, तब तो कहीं जाकर यहाँ आम जनता इनके खिलाफ गई। और कलेक्टर साहब जब जो जैन साहब को कुर्सी में नहीं बैठा सकते तो ऐसे अधिकारी को संरक्षण भी नहीं दे सकते। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ इनका ट्रांसफर हुआ है उनको तत्काल रिलीव कराया जाए, क्योंकि जब यहाँ आम जनता गुहार मार रही है, हमारे साथ संजय नामदेव जी हैं, संजय नामदेव जी, लगातार मौतें हुई हैं, इन सबका जिम्मेदार कहीं न कहीं एक और पटेल साहब होंगे, क्योंकि लगातार लोग आरोप लगाते आए हैं। डॉक्टर साहब के राज में बता दूं, जो पटेल साहब के राज में कोई अच्छे डॉक्टर नहीं आ पाए, और नर्सें सुरक्षित नहीं रह पाई, मरीज सुरक्षित नहीं रह पाए, लगातार मौतें हो गई, 7 लोगों की मौत हुई, इन सबका जिम्मेदार किसे कहेंगे? आप तो सीधा सा आपके सामने उदाहरण है यहाँ का दवा घोटाला जी। आज तक 2 कलेक्टर्स बदल गए जी। अभी माननीय कलेक्टर महोदय अनुराग चौधरी जी ने जब इस फाइल पर जांच बिठाई शुरुआत की, उसके बाद उनका तबादला जी। उसके बाद केवीएस चौधरी साहब ने भी एक प्रयास किया था इनको सेटल करने का, हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर को दुरुस्त करने का, उनका भी ट्रांसफर जी। इस दवा घोटाले में एक एसपी साहब थे जिन्होंने थोड़ी बहुत कार्रवाई की शुरुआत की, जांच की भनक लगते ही उनका भी ट्रांसफर जी। तो भैया ये तो घोटालों की सरकार और घोटाले ही अधिकारी जितने बैठे हुए सब घोटालेबाज अधिकारियों को सिंगरौली भेज दिया गया है। आज कहीं कोई सुनवाई नहीं है, दवा के अभाव में रोज मर रहे हैं लोग जी, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। आज मरीजों के साथ इतनी बदतमीजी की जा रही है कि कोरोना के नाम पर आम मरीजों को भी दुत्कार दिया जा रहा है जी। डिलीवरी केसेस में मौतें हो रही हैं। अभी आपने देखा यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था कि 4 साल की बच्ची को जो इतना बेरहमी पूर्वक बिना शून्य किए डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया जिससे उसकी मौत हो गई। अभी 3-4 घटनाएं आप देख लो कि लगातार दवा के अभाव में यहाँ सिंगरौली में लोग मर रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सीएमएचओ आरपी पटेल की थी। क्यों नहीं उन्होंने अस्पताल के अंदर जो दवाओं की व्यवस्था किया? क्यों नहीं अस्पताल के अंदर उन्होंने जो है मशीनों की व्यवस्था किया? क्यों नहीं ऑपरेशन थिएटर की अच्छी तरीके से व्यवस्था की? एक्सरे मशीन आज धूल खा रही है, तकनीशियन नहीं है, मशीनें हैं भी कुछ तो चुपचाप धूल खा रही है। इनकी व्यवस्था की वजह से जो कर्मचारी थे उनको भी कहीं न कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या सिंगरौली के लोग चुप बैठेंगे? कब तक चुप बैठेंगे भाई? हमको जब सबको मौत ही मिल रही है, कोई इलाज के अभाव में मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, आप देखेंगे सड़क पर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उनको उठा के वहां से ट्रामा सेंटर लाओ तो निश्चित रूप से शाम को डॉक्टर में घोषित कर देते हैं। क्यों नहीं उन्हें बचाने का प्रयास किया जाता? क्यों आम इंसानों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि ये अपने फायदे के लिए, अपने घोटालों को छुपाने के लिए इंसानों की जान लेने पर तुले हुए? बिल्कुल कहीं ले रहे हैं। एक सवाल और आता है कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, इनकी अगर बात करें, इनकी इनकम इतनी बढ़ क्यों रही है? जब इनकी बिल्डिंगें देखेंगे, इनकी खुद के हॉस्पिटल देखेंगे, अब लेकिन ट्रामा सेंटर की हालत बद से बदतर है, जिला चिकित्सालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आखिर इनके पास इनकम कहाँ से है? कहीं जनता को चूस रहे हो, जनता से मनमानी फीस ले रहे हैं। अभी भी इतना ही नहीं, मैं पूरा एक आरोप लगा दूं कि जब भाजपा की सरकार है, लोग कहते हैं सरकारों का आदर बदल है, और सरकार अगर शांत है, सरकार अगर इसे मिली है, तो कहीं न कहीं सबका जिम्मेदार इस सब सरकार भी है, और यहाँ के नेता भी हैं, और यहाँ के अधिकारी भी हैं। संजय नामदेव, आप पर भी एक आरोप होगा कि अगर आप क्यों चुप बैठे हैं, आपकी पार्टी क्यों चुप बैठी है, आप क्यों निर्वाचन करते हैं, आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इस आरपी पटेल को आप हटाने का काम क्यों नहीं करते? आप क्यों शांत बैठे हैं, घर में क्यों डंडा डाल बैठे हुए? आप आइए रोड पे, आप लड़िए रोड पे, जनता की लड़ाई लड़िए। अवनीश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो आरोप लगाया मैं उस पर सफाई नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो जनता देख रही है सिंगरौली की सारा कुछ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये चोर चोर मौसेरे भाई है। इन घोटालों में कहीं न कहीं जितना दोष भाजपाइयों का है उससे ज्यादा दोष कांग्रेसियों का है जी। देखिए, हम विपक्ष में हैं या किसी पद पर नहीं है, एक अलग बात है, पर हमारी पार्टी ने सिंगरौली के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के खासतौर से मेरे बिहार पर मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूं, और आप सबके माध्यम से पूरी सिंगरौली की जनता भी ये बात जानती है कि चाहे सिंगरौली का कोई भी मुद्दा होगा, जो जनहित का मुद्दा होगा, उसमें सबसे पहली आवाज अगर किसी ने उठाई है तो संजय नामदेव ने उठाई है। मैं आपको और भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, हम इस बात से नहीं कोई फर्क पड़ता कि हमारी सरकार नहीं है। हमने हमेशा से, चाहे सड़क दुर्घटना हो,
अस्पताल की मांग हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, फीस का मामला हो, या जो भी मुद्दे सिंगरौली में आज उठ रहे हैं, चाहे वो किसानों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, गरीबों का मामला हो, हरिजन आदिवासियों का मामला हो, हमने हमेशा से आवाज उठाई है। और आपको बता दें कि आगे भी जब तक जीवित रहूंगा मैं इनके लिए कंटिन्यूअस संघर्ष करूंगा। रत्ती भर चिंता नहीं कि हमें जेल भेज दे, फांसी चढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे डरने की बात नहीं है। अभी थोड़ा सा आंदोलन कम हुआ कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये महामारी है। एक तो ऐसे भी आप सिंगरौली की दुर्दशा देख रहे हैं, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, ना वेंटिलेटर की व्यवस्था है। तो ऐसे स्थिति में हम इंसानों के जीवन को समझते हैं, उनके जीवन के मूल्य को समझते हैं। इस वजह से कुछ आंदोलन हमने अभी स्थगित किए हैं, लेकिन आंदोलन स्थगित किए हैं, भीड़ भाड़ स्थगित है, लेकिन हम मुद्दों को उठाना, मुद्दों के बारे में फोकस करना, लिखा पढ़ी करना, चेतावनी देना कंटिन्यूअस जारी है। और बता दूंगा आपको, जैसे कोरोना खत्म होता है इनकी नींद हराम कर दूंगा। एक एक मुद्दे पर जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरी डंके चोट पर लड़ी जाएगी। आप देखेंगे कि एक एक मुद्दे पर किस तरह से लड़ाई होगी। यहाँ पे एक सवाल छोटा सा मैं करूंगा कि लगातार तनाव से गंदगी का अंबार है, लगातार वहां पर व्यवस्थाएं बद से बदतर होती जा रही है। संजय नामदेव जी, आवाज उठाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आवाज के साथ आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ की जनता में जोश भरना पड़ेगा, आपको रोड पर उतरना पड़ेगा। ऐसे नेता जो भ्रष्टाचारी के सम्मिलित हैं, ऐसे नेता जो इन अधिकारियों से मिले हैं, उनका भी भंडाफोड़ करना पड़ेगा, उनको भी तमाचा मारना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी जाना पड़ेगा। और आप तब कहीं जाकर सिद्ध कर पाएंगे कि आप सिंगरौली की जनता के हित के लिए लड़ने वाले हैं। पत्राचार करने से, आवाज उठाने से नहीं होता, लेकिन नई ताकत न्यूज नेटवर्क आपको बताना चाहती है, लगातार हम आवाज उठाएंगे, आपको साथ लेके चलेंगे। सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, मैं उनसे सवाल भी करूंगा, हमारे साथ आइए, इस सिंगरौली की जनता के साथ जुड़िए, सिंगरौली की ताकत बनिए, आम पब्लिक की ताकत, उन्हें ताकत न्यूज नेटवर्क बन के जाएगी। संजय नामदेव जी, क्या आप अब यहाँ की जनता में जोश भर पाएंगे? क्या आप जनता को लेकर रोड पर उतर पाएंगे? क्या आप ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को, नेताओं को तमाचा मारेंगे और कहीं जाकर यहाँ पर आप नेतृत्वकर्ता बनकर यहाँ सिंगरौली की व्यवस्था को सुधारने का काम कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। और आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आज कुछ दोष सिर्फ इन भ्रष्टाचारी नेताओं का नहीं है, कुछ दोष इन भ्रष्ट अधिकारियों का है, लेकिन उससे ज्यादा दोषी हम और आप हैं। जी, हम आप ये भूल जाते हैं कि पूरे साल में नाग पंचमी के दिन हम नाग देवता को जो है दूध और लावा पिलाते हैं, और 5 साल तक जब वो पूरे साल तक अगर दिख जाए कहीं तो लठ लेके दौड़ाते हैं। महोदय, आप सब इस बात को समझे कि सिंगरौली की जनता को जगाने का काम करना मेरा काम है, आपको आपके हक अधिकार बताना मेरा काम है। आपकी भी लापरवाही, मेरी लापरवाही क्या? हम लोग लगातार आवाज उठाते रहते हैं, मेरा काम है कार्रवाई करना, कार्रवाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, और हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मैं पूरी ताकत के साथ कहता हूँ सिंगरौली की जनता के लिए, अगर मेरे खून गाय के कतरा भी काम आता है तो उसको बहाने से रत्ती भर गुरेज नहीं करूंगा, इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ संघर्ष करूंगा। आप आइए, आगे तैयारी करते हैं, जन अभियान चलाता हूं। मैंने अभी लगातार आज ज्ञापन दिया है, कई संगठनों के लोगों को मैंने बुलाया है, उनने भी ज्ञापन दिया है, और मैं इस लड़ाई को धीरे 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 जमीनी स्तर से लेकर के हाई लेवल तक की लड़ाई, अगर हम लोग को सिंगरौली के मुद्दे को लेकर के भोपाल जाना पड़ेगा तो भी वहां धरना देना होगा, लाठी खानी पड़ेगी, लड़ेंगे, दिल्ली जाना पड़ेगा यहाँ से लेकर के यहाँ के मुद्दों को तो भी लड़ेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई में अकेले मैं या मेरी पार्टी कि उसका नहीं है, आज लड़ाई आम जनता की लड़ाई हो गई है, आम जन को बचाने की लड़ाई हो गई। इसलिए मैं आप सबसे, आपके इस चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ जी कि सिंगरौली के जो बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, जो समझ बूझ रखने वाले अच्छे डॉक्टर हैं, आप सबको अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा, तभी सिंगरौली के असल मुद्दों की लड़ाई जो है उसको हम लोग जीत पाएंगे। और पूरी ताकत के साथ यहाँ के लोगों को एक नई सिंगरौली, जो हम लोगों ने सपना देख रखा है कि हमारे सिंगरौली में अच्छी अस्पताल होंगी, हमारे सिंगरौली में अच्छा मेडिकल कॉलेज होगा, हमारे सिंगरौली में अच्छे इंस्टीट्यूट होंगे, हमारे सिंगरौली के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ कोई भूखमरी का शिकार नहीं होगा, कोई बीमारी से नहीं मरेगा, किसानों के खेतों तक पानी मिलेगा, उनको फसल और बीज उपलब्ध होंगे, बीज का पूरा दाम उनको मिलेगा। ये सारी सुविधाएं हम लोग जो चाहते हैं वो तभी संभव है जब आम जनता जागरूक हो, सब लोग मिलकर के इस संघर्ष में शामिल हो और इन भ्रष्टाचारियों को खदेड़ने का काम करेंगे, तभी जाकर के ये व्यवस्था संपन्न हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन्नीस कुमार, लगातार आप जो देख रहे थे जनता की ताकत नई ताकत न्यूज नेटवर्क पर, आप सभी का स्वागत रहेगा। आप आइए,
आप सवाल रखिए, जवाब मांगिए इन नेताओं से, इन अधिकारियों से। लगातार जनता की ताकत, आम जनता की ताकत, गरीबों असहाय मजदूरों की ताकत, नई ताकत न्यूज नेटवर्क की आवाज। आप बनिए, आप ताकत बनिए और लड़िए और जीतिए। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं निश कुमार।